मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की पूरी नजर ग्वालियर चंबल अंचल पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा नाराजगी बीजेपी के लिए इसी चंबल अंचल में थी, क्योंकि यहां जनसंघ से बीजेपी में जुड़े नेताओं को अपनी सियासी जमीन ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के बीजेपी में आ जाने से खोती हुई नजर आ रही थी, जिस पर सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से लेकर नरोत्तम मिश्रा सहित बड़े नेताओं ने उनको मनाने की कोशिश भी की थी, जिसका असर अब दिखता नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस का यह मानना है कि यह तो सिर्फ दिखावा है, बीजेपी अब गुटबाजी से गुजर रही है, जिसके परिणाम बीजेपी को उपचुनाव के रिजल्ट में देखने को मिलेंगे। कभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता जयभान सिंह पवैया और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, दोनों का एक साथ चुनावी प्रचार में नजर आना, फिर पवैया का प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए वोट मांगना, ये चंबल की सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि ये दोनों बीते 15 साल से एक दूसरे के सामने चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद ग्वालियर की राजनीति की तस्वीर भी बदल गई है। एक समय था जब दोनों नेता एक दूसरे पर व्यक्तिगत जुबानी हमला किया करते थे, लेकिन अब दोनों एक साथ हैं। जिस तरह से बीजेपी ने अपने डैमेज को कंट्रोल किया है, उसका रिजल्ट इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। दादा का साथ मिला है, कितनी होगा उनका स्नेह और आशीर्वाद है, और हम सब लोग मिलकर के माननीय शिवराज सिंह जी का और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास कार्य किए हैं, वो जन जन तक पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक विचार का परिवार है। जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी अपने तय किए हैं, उसके लिए सभी लोग काम कर रहे हैं। माननीय पवैया जी का बड़ा योगदान है विचार के लिए, वो काम कर रहे हैं। रुस्तम सिंह जी काम कर रहे हैं। आप देखिए, एक भी ऐसा नेता आप बताइए जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए काम नहीं कर रहा हो। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के पिछले कुछ राजनीतिक कार्यक्रमों में बीजेपी के नेता नजर तो आए, लेकिन साथ चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में हुए बीजेपी के सदस्यता ग्रहण समारोह तक में पूर्व मंत्री माया सिंह, पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा भी मंच पर दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद गायब हो गए। किसी की तबीयत खराब हो गई तो कोई नाराजगी के चलते दिखाई नहीं दिया। साथ ही पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने तो आज तक मंच शेयर नहीं किया, जिसको लेकर आज भी कांग्रेस को लगता है कि भले ही वो पवैया हो, रुस्तम सिंह या फिर बाकी नेता, ये लोग संगठन के डर से राजनीतिक कार्यक्रमों में आ रहे हैं, लेकिन अंदर से डैमेज जरूर करेंगे। भाजपा विगत अगर आप देखेंगे 3 से 4 माह से डैमेज कंट्रोल का प्रयास कर रही है, लेकिन बिल्कुल भी सफल नहीं हो पा रही है। जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, इतनी गहरी खाई हो गई है स्थापित लीडर और आयातित लीडर के बीच में कि ये सब सतही चीज़ दिख रही है। भले वो पवैया जी हों या अन्य लीडर हों, वह सतही रूप से ये सब चीज़ कर रहे हैं। बहरहाल ये तो मध्य प्रदेश उपचुनाव के रिजल्ट ही तय करेंगे कि बीजेपी ने अपने डैमेज कंट्रोल और असंतुष्ट नेताओं को मनाने में कितनी सफलता हासिल की है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि शुरुआत में बीजेपी के कई नेता नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन चुनाव आते आते संगठन सबको एकजुट कर लेता है। और अगर ऐसा ही ग्वालियर चंबल अंचल में हुआ तो आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस को दुगनी मेहनत कर बीजेपी को उपचुनाव में जोरदार फाइट देनी पड़ेगी। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।